हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मीन्स होता है कि इसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। जैसे हमारा लीवर है तो लीवर का शेप कितना है, साइज़ कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसका वेट कितना होता है, ये सब हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो वर्ड है उसका मीन्स होता है कि जो ऑर्गन होता है वो फंक्शन क्या करता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करना है तो उसके बारे में क्या क्या हमें उसके शेप साइज़ के बारे में देखना है। बट अगर हमें उसका फिजियोलॉजी देखना है लीवर का, तो उसमें हमें ये स्टडी करते हैं कि भाई हमारा लीवर जो है वो कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, उनकी डिटेल्ड हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इसमें टर्म्स होती हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट जो टर्म होती है उसका नाम है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं और उसके कारणों का पता लगाते हैं कि जो बीमारी है वो कैसे हुई है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये सब हम टेस्ट के द्वारा जो है हम वो उसमें पता लगाते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो एनीमिया है। एनीमिया का मतलब होता है कि जो खून की कमी हो जाती है। इसका मतलब है एनीमिया एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट का जो खून है उसमें जो है कमी आ जाती है, उसके रिलेटेड जो है ये एनीमिया है। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है कार्डिया। कार्डिया का मीन्स होता है कि यह हार्ट के साथ रिलेशन है। जैसे कार्डियोलॉजी तो स्टडी ऑफ द हार्ट, जो उसमें स्टडी करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट हु आर एबल टू द डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट, वो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर, वो उसको हार्ट के बारे में वहाँ पे पेशेंट को डील करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे एंटीरियर, इसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं वेंट्रल। एंटीरियर के बारे में जब बात करेंगे तो हम बॉडी का ये फ्रंट जो पार्ट होता है, जो आगे का हिस्सा होता है, जब हमारे आगे के हिस्से में चेस्ट होती है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर। इसके अपोजिट जो पीछे का हिस्सा होता है जिसको हम कमर बोलते हैं, उसकी हम बात करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे पोस्टीरियर की। यानी कि पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर और डोर्सल, और आगे का हिस्सा जो है वो एंटीरियर और वेंट्रल। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट होता है हम उसके बारे में बात करेंगे मीडियल। मीडियल का मतलब होता है कि जो हमारी लाइन होती है मीडियल, मिड लाइन के पास जो होता है उसको हम मीडियल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है कि जो मिड लाइन से दूर होता है उसको हम बोलते हैं वो लेटरल माना जाता है। तो हम जब ये आगे सारे टर्म्स हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम इसको वर्ड को लेटरल लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि वो मिड लाइन के पास का एरिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल जो वर्ड होता है उसको हम यूज़ करेंगे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होंगे, यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स का जो हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल, वो अटैच होगा उसके साथ में। जैसे हमारे पास हमारी बॉडी में जो है क्या होता है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का जो बिल्कुल नियर जो होता है ग्लोमेरुलस, उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल। उसका जो लास्ट का हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल। दैट मीन्स जो बोमिन कैप्सूल के जो पास का हिस्सा उसका नाम हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और जो उसके आगे का हिस्सा होगा जो दूर होगा बोमिन कैप्सूल से उसको हम डिस्टल नाम देंगे। उसके बाद आता है जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का पार्ट जो हेड के पास होता है उसे सुपीरियर कहते हैं। जैसे हमारा जो स्कैपुला होता है वो स्कल का सुपीरियर पार्ट होता है, यानी कि
स्कैपुला जो है वो उसके पास में है। और जो दूसरा वर्ड है हमारा इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है जो पार्ट हेड से दूर होता है, जो पार्ट हमारा दूर होता है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर। जैसे हमारा नीचे का जो पार्ट होता है वो, उसको हम बोलते हैं कि वो हेड से क्या है, वो इन्फीरियर है। ये सारी भाषा जो हैं हम इसमें जब भी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ कैविटीज़ होती हैं, उन कैविटीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारी बॉडी, जो पूरी बॉडी है, उसमें 4 कैविटीज़ होती हैं। जो फर्स्ट नाम है उसका नाम है क्रेनियल कैविटी, दूसरी का नाम है यहाँ पे थोरेसिक कैविटी, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाद पेल्विक कैविटी। जो क्रेनियल कैविटी होती है उसमें हमारा जो स्कल होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वही पार्ट हमारा इसमें क्रेनियल कैविटी में आता है। जैसे फेस, तो फेस की सारी बोन्स, हमारा जितना भी हेड है, हेड की बोन है, फ्रंटल बोन, नेज़ल बोन, पैरिटियल बोन, ये सारी जो बोन्स आती हैं ये क्रेनियल कैविटी में आती है। सेकंड जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में हमारा जो आता है वो हमारा लंग्स आता है, जिसमें ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है। और उसके बाद हार्ट आता है, ओरोटा, सुपीरियर वेना कैवा, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, ये सारे जितने भी हमारे जो ये इसके पार्ट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में सबसे ज़्यादा ऑर्गन पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ी कैविटी होती है। इसमें स्टमक, लार्ज इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, लीवर, गॉलब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, ये सारे एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो पेल्विक कैविटी होता है। और पेल्विक जो कैविटी होता है इसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो थोरेसिक कैविटी में भी आते हैं और पेल्विक कैविटी में आते हैं। जो पेल्विक कैविटी होती है वो बोन से घिरी, चारों तरफ से उसकी तरफ बोन होती है। एक फनल शेप्ड कैविटी होती है और वो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पाई जाती है, उसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो ह्यूमन बींग्स होता है वो हमारा बॉडी जो है सेल से मिलके बनी हुई है। और सेल जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, फंक्शनल यूनिट होती है हमारी। जो मेन हमारी यूनिट होती है हम उसको बोलते हैं सेल्स। ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसका यूज़ किया था, इसका नाम रखा था कि हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो उसका नाम होता है सेल। और वो फंक्शनल भी होती है, वो स्ट्रक्चरल भी होती है। जब सेल आपस में मिलते हैं सारे तो टिश्यू बनता है। जब टिश्यू सारे आपस में कलेक्ट होते हैं तो फिर बनता है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन जब सारे आपस में मिलते हैं तो बनता है सिस्टम। तो जब सिस्टम सारे आपस में मिलेंगे तो फिर बनती है हमारी बॉडी। ये हमारी जो सेल है, सेल का ये इंट्रोडक्शन है कि जो सेल होता है हमारी बॉडी में वो उससे मिलके हमारे हर एक पार्ट्स, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो सेल है वो कितने पार्ट से मिलके बना हुआ है। जो हमारा सेल है इसको हम एनिमल सेल भी बोलते हैं। जो एनिमल सेल होता है ये मेनली 3 पार्ट से मिलके बना होता है। इसमें होता है पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन तीनों के बारे हम एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो हमारा जो सेल होता है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है जो उसको बाउंड करती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो जो हमारी जो सेल है वो बाहर कोई आना किसी का भी केमिकल का या कोई जाना, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, यानी कि बॉर्डर होता है। ये किसी भी सब्सटेंस का जो है वो जाएगा या आएगा वो सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमारा डिपेंड करेगा। ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती लेयर होती हैं, 2 लेयर, और इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन लिपिड सब्सटेंस को, जिसको वो अंदर भी ले जाती है और बाहर भी लाती है। ये सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं
और हमारी जो बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, हमारी जो ये मेम्ब्रेन होती है, पूरा का पूरा हमारी बॉडी का जो सेल का जो है स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प करेगी, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दूसरा नाम होता है साइटोसोल। ये क्या करती है, ये जो हमारा अंदर का जो एक सेमी सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें हमारे जो मेन ऑर्गन होते हैं सारे इसके अंदर पाए जाते हैं और ये सारे अपना अपना फंक्शन करते हैं। मेनली जो इसमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। इसमें हमारी जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। दूसरा जो होता है वो होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम का दूसरा नाम आरएनए होता है, जो प्रोटीन से बने होते हैं और ये फ्रीली ग्रुप में वहाँ पर आते जाते रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनियस चैनल्स के रूप में होता है और यह दो प्रकार का होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करता है कि ये राइबोसोम के साथ जुड़ा होता है और RER के ऊपर जो प्रोटीन है उसको ये सिंथेसिस करता है और इसका जो ऊपर का एरिया रफ होता है तो इसलिए इसको रफ नाम रखा हुआ है। जो स्मूथ होता है उसका एरिया को उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये भी हमारे राइबोसोम के सरफेस पर चिपके होते हैं, वहीं के ऊपर लगे होते हैं और लिपिड और स्टेरॉइड्स हार्मोन को फॉर्मेशन करते हैं। इनका सरफेस जो है स्मूथ होता है। अगला जो पॉइंट है वो है लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन मटेरियल्स को किल करने में काम करते हैं। ये जो बाहर से हमारे पास कुछ फॉरेन सब्सटेंस आएंगे हमारी बॉडी में, फिर वो सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर लाइजोसोम उसके ऊपर वहाँ पे फॉरेन बॉडीज़ के ऊपर अपना केमिकल डालेगा और उसको वो किल कर देगा। तो लाइजोसोम इज़ आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग। इसके बाद है इसमें माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और वो हमारा जो सेल है उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं और उसकी शेप को बनाए रखते हैं, जो कि माइक्रोफिलामेंट रोड के शेप के होते हैं। इनकी जो डिस्टेंस, जो इनकी लेंथ होती है वो थोड़ी चेंज होती रहती है। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कंडक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर के बने होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और सेल की जो मूवमेंट होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनकी मूवमेंट भी ये बनाए रखते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं माइक्रोफिलामेंट से थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड जो पॉइंट है उसका नाम है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा जो न्यूक्लियस होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी के जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में सिर्फ एक सेल ऐसा होता है, रेड ब्लड सेल्स, जो मैच्योर जो RBCs होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बाकी हर एक सेल्स में हमारी बॉडी में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। हमारा जो सेल है उसका सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो हैं कई पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारा अंदर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं न्यूक्लियस पोर। DNA होता है, DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जिसमें क्रोमोसोम होते हैं, वो हमारा न्यूक्लिक मटेरियल होता है। और नॉर्मल जो न्यूक्लियस है उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसमें, और उसके सबसे जो सेंटर में है वो होता है न्यूक्लियोसस।
इसके बाद जो अगला पॉइंट है हम उसके बाद बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी कि जो सेल होते हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक सेल से दो सेल जो हैं वो कैसे बनते हैं, उनका डिवीज़न कैसे होता है। तो हम इसके बाद करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ सेल और सेल डिवीज़न दो नाम है। इसके बाद जो है इसका जो टाइप्स होता है वो 2 टाइप्स का हमारा सेल डिवीज़न होता है। एक बोलते हैं माइटोसिस, एक बोलते हैं मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल डिवीज़न होते हैं वो माइटोटस के रूप में होते हैं। ये हमारे जो बॉडी में जो सेल्स बनते हैं उसमें ये पार्ट प्ले करता है। मियोसिस जो होता है उसमें सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन में पाया जाता है और वहीं पर इसका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मेल में स्पर्म होते हैं और फीमेल में एग होता है, उनमें अंदर जो आपस में फ्यूज़ करेंगे जो रिप्रोडक्शन होगा वो मियोसिस हमारा रिप्रोडक्शन होगा। इनका जो लाइफ स्पैन होता है, तो जो माइटोसिस है, हम पहले माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। इसका लाइफ जो स्पैन होता है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स नए बनते भी हैं और टूटते भी हैं। तो जो वो टूटने और बनने का जो प्रोसेस होता है वो आपस में बैलेंस होता है। जितने सेल टूटते हैं उतने ही सेल बनते रहते हैं, या कुछ सेल डेड हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं। हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो होता है वो माइटोसिस ही होता है। इनके बीच में जो डीएनए होता है वो आपस में डिवाइड हो जाता है और उससे फिर जो है वो 2 सेल बन जाते हैं, जिसको हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। हमारा साइटोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो जाता है। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, जो रिपेयर होता है, वो माइटोसिस के कारण ही होता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू हमारी बॉडी में होता रहता है। इसकी स्टेज जो होती हैं माइटोसिस की वो 2 स्टेज होती हैं। एक होती है डिवीज़न एट द सेंटर, एक होता है डिवीज़न एट द साइटोप्लाज्म। 2 जगह से ये अपने आप को वहाँ पे डिवाइड करेगा। स्टेज ऑफ माइटोसिस, फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर जो है वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमोसोम बनना शुरू कर देता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है और सेंट्रोसोम वहाँ पर डिवाइड हो जाता है, जिसको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सेकंड जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो हैं 2 क्रोमेटिड बनाने स्टार्ट कर देते हैं और सेंट्रोमर में जो स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं और वो सेंटर से जुड़ जाता है। जो थर्ड जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम एनाफेज। एनाफेज में जो सेंट्रोसोम है वो टूटने लगता है, डिवाइड हो जाता है और सेंट्रोइड जो है अपने अपने जो सेंट्रोमर हैं, वो जो पोल्स होते हैं, अपने अपोजिट जो पोल होते हैं उनमें मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में जो इसकी एक फोर्थ स्टेज होती है उसको टेलोफेज बोलते हैं। टेलोफेज में क्या होता है कि वहाँ पे क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और क्रोमेटिक मटेरियल बना लेते हैं और पोल्स जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से जो बनाना शुरू करता है। उसके बाद जो अगला हमारा जो सेकंड पॉइंट होता है वो मियोसिस होता है। मियोसिस हमारे सेक्सुअल ऑर्गन में पाया जाता है। जैसे मेल में टेस्टिस, वहाँ से स्पर्म बनते हैं और फीमेल में ओवरी, उसमें एग्स बनते हैं और दोनों का जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा आधा वहाँ से आता है, जिसको हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है मेल और फीमेल के दोनों क्रोमोसोम जो मिलते हैं आपस में, वो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में वो आ जाते हैं। इसके जो फेज़ होते हैं ये होते हैं हमारा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ये हमारे इसके फेज़ हैं। और इसके बाद आएगा यहाँ पे एनाफेज। एनाफेज के बाद आएगा टेलोफेज फर्स्ट। फिर ये अपनी साइकिल को रिपीट करेगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। ये फर्स्ट जो इसकी सीरीज होती है, उसके बाद इसकी ये सेकंड जो सीरीज होती है ये वाली इसकी, और फाइनली जो बनता है ये टेलोफेज सेकंड में चेंज हो जाता है और वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं। और फिर इसमें क्या होता है यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई और लास्ट में जो है ये जाइगोट बन जाता है, फिर ये चाइल्ड बन जाता है। तो ये एक तरह से जो हो गया हमारा जो पॉइंट हुए, ये हमारे सारे ये हुए रिप्रोडक्शन ऑफ द जो हमारा सेल्स हो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इसके बाद हमने आज जो पढ़ा है वो हमारा जो
जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हम कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले कुछ हमने एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद फिर हमने सेल्स के बारे में जाना, सेल्स क्या होता है, उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में, फिर हमने सेल डिवीज़न के बारे में कि हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न कैसे होता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।